प्राचीन काल की बात है। मगध देश के लोगों में एक खौफ था। लोग अंधेरा होते ही अपने घर से बाहर नहीं निकल पाते थे और इसका सिर्फ एक ही कारण था, अंगुलीमाल। अंगुलीमाल एक जंगली डाकू था जो मगध देश के जंगलों में रहा करता था। जो भी व्यक्ति उस जंगल से निकलता था, अंगुलीमाल उसे लूट लेता था और उसके बाद उस व्यक्ति को मार करके उसकी एक उंगली काट करके अपने गले में पहन लेता था। उसने माला के रूप में अपने गले में कटी हुई उंगलियां लगाई थी। इसी कारण लोग उसे अंगुलीमाल कहते थे। एक दिन महात्मा बुद्ध उस गांव में आए। लोगों ने महात्मा बुद्ध का उस गांव में खूब स्वागत सत्कार किया और महात्मा बुद्ध ने उन लोगों को देखा और उन्हें पता चला कि वहाँ के लोगों में कुछ डर सा समाया हुआ है। महात्मा बुद्ध ने लोगों से इस डर का कारण जानना चाहा। लोगों ने बताया इस डर और खौफ का कारण डाकू अंगुलीमाल है। लोगों ने बताया वो निरपराध और मासूम राहगीरों की हत्या कर देता है और उसके बाद उन लोगों को मार करके उनकी एक उंगली काट लेता है और अपने गले में उन उंगलियों की माला डाल करके पहनता है। महात्मा बुद्ध ने यह सुनते ही मन में निश्चय किया कि उस डाकू से अवश्य मिलना चाहिए। बुद्ध जंगल में जाने को तैयार हो गए तो वहाँ के गांव वालों ने उन्हें खूब रोका, क्योंकि गांव के लोग जानते थे अंगुलीमाल के सामने से बच पाना मुश्किल ही नहीं असंभव भी है। लेकिन बुद्ध अत्यंत शांत स्वभाव से जंगल में चले जा रहे थे। जब वह जंगल में चल रहे थे तभी पीछे से एक भारी आवाज़ आई और बोला, रुक जा, कहाँ जा रहा है। बुद्ध ऐसे चलते रहे मानो उन्होंने कुछ सुना ही नहीं। पीछे से और ज़ोर से आवाज़ आई, मैं कहता हूँ ठहर जा। और बुद्ध रुक गए और जब बुद्ध ने पीछे पलट करके देखा कि पीछे एक लंबा चौड़ा खूंखार व्यक्ति खड़ा है जो उन्हें अपनी क्रोधित आंखों से देख रहा है। लंबा चौड़ा शरीर, लंबे नाखून, गले में उंगलियों की माला, आँखों में गुस्सा और हाथ में तलवार, लाल आँखें, और वो बुद्ध को गुस्से से घूर रहा था। बुद्ध बहुत ही शांत खड़े थे और बुद्ध ने अपने मधुर स्वर में कहा, मैं तो रुक गया, भला तू कब रुकेगा। अंगुलीमाल ने बुद्ध के चेहरे पे देखा। उनके चेहरे पे बिल्कुल भी भय नहीं था। अंगुलीमाल ये देख करके आश्चर्यचकित हो गया, जबकि वो जिन लोगों को रोकता था वो लोग डर के मारे कांपने लगते थे, पर गौतम बुद्ध बहुत ही शांत खड़े थे। अंगुलीमाल बोला, हे सन्यासी, तुझे डर नहीं लग रहा? देखो मैंने कितने लोगों को मार करके उनकी उंगलियों की माला पहन रखी है और तू 101वां आदमी है जो मेरे सामने खड़ा है। बुद्ध बोले, तुझसे क्या डरना? डरना है तो उससे डरो जो सचमुच ताकतवर है। यह सुनते ही अंगुलीमाल जोर से हंसा और बोला, हे साधु, तुझे लगता है मैं ताकतवर नहीं हूँ? मैं तो एक बार में 10-10 लोगों के सिर काट सकता हूँ। मेरे अंदर इतनी शक्ति है, मेरे भुजाओं में इतना दम है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अच्छा तुम इतने ही ताकतवर हो तो मेरे 2 काम करो। अगर तुमने वो 2 काम कर दिए तो मैं मान लूँगा तुम ताकतवर हो। अंगुलीमाल ने बोला, हाँ बोलो, मैं तुम्हारे 2 काम करने को तैयार हूँ। बुद्ध ने बोला, पहला काम, जाओ उस पेड़ के पास और उस पेड़ से 10 पत्ते तोड़ करके लेकर आओ। अंगुलीमाल ने तुरंत 10 पत्ते तोड़ दिए और उसने बोला, इसमें क्या है, मैं तो पूरा पेड़ ही तोड़ सकता हूँ, कहो तो मैं पूरा पेड़ तोड़ के दिखाऊँ। बुद्ध ने बोला, नहीं नहीं, तुम्हें पेड़ तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब मेरा दूसरा काम सुनो। जाओ इस पेड़ की पत्तियों को इसी पेड़ से जोड़ करके आओ। यदि तुमने ये कर दिया तो मैं मान लूँगा कि तुम वास्तव में ताकतवर हो। अंगुलीमाल यह सुनते ही क्रोधित हो गया और उसने बोला, भला कभी टूटे हुए पत्ते भी वापस जुड़ सकते हैं? यह सुनते ही महात्मा बुद्ध ने उससे बोला, हे व्यक्ति, तुम जिस चीज़ को जोड़ नहीं सकते, भला तुम्हें उसे तोड़ने का अधिकार किसने दिया? तुम एक आदमी का सिर जब जोड़ नहीं सकते तो भला उस सिर को काटने में क्या बहादुरी है? तुम एक आदमी की उंगलियां उसकी हथेलियों से नहीं जोड़ सकते तो भला उस उंगलियों को काटने में क्या बहादुरी है? अगर तुम इसे बहादुरी कहते हो तो ना जाने तुम्हारी तरह कितने बहादुर हुए इस दुनिया में। तुम उनसे कुछ अलग नहीं हो। तुम में क्या अलग है, तुम मुझे ये बताओ। यह बातें सुनते ही
अंगुलीमाल अवाक रह गया। वह महात्मा बुद्ध की बातों को सुनता रहा। एक अनजानी शक्ति ने उसके हृदय को बदल दिया। उसे लगा सचमुच उससे भी ताकतवर कोई है। वह दुख से भर गया और उसे पश्चाताप होने लग गया। वह महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे महात्मन, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं अपने रास्ते से भटक गया था। आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए और मुझे ज्ञान और सच्चाई का मार्ग दिखाइए। महात्मा बुद्ध ने उसको अपनी शरण में ले लिया और उसे अपना एक शिष्य बनाया और आगे चल के अंगुलीमाल डाकू महात्मा बुद्ध का बहुत ही अच्छा एक शिष्य बना। बुद्ध के ज्ञान ने उसे पूरी तरीके से बदल दिया और उसको सच्चाई का रास्ता दिखाया। इसी तरीके से हमारे जीवन में भी ऐसे कई परिस्थितियां और इंसान होते हैं जिन्हें हमें देख करके लगता है इसे बदला नहीं जा सकता, परंतु यह सत्य नहीं है। अगर हम शांत दिमाग और निडर होकर के सामना करेंगे किसी भी व्यक्ति का, तो हम किसी भी परिस्थिति को अपने तरफ मोड़ सकते हैं। हमें अपने जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और किसी से भी भयभीत नहीं होना चाहिए। एक भयभीत व्यक्ति जिंदगी भर भय में जीता है और भय के चादर के पीछे सच्चाई को कभी भी नहीं देख पाता। किसी का भी सामना करके उसे बदला जा सकता है और उसे हराया और जीता भी जा सकता है। बस हमें धैर्य से काम लेना होगा।